They gave a breaking news saying the main person responsible for spreading COVID-19 in India is Dr. Zakir Naik. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक से मुताल्लिक एक और ताज़ा तरीन इंटरव्यू का अंग्रेज़ी ज़बान से उर्दू तर्जुमा लिए हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इस इंटरव्यू में डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपने आप पर लगने वाले एक और बड़े इल्ज़ाम का इंकशाफ भी किया है। इस वीडियो में आप जान सकेंगे कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने चीन से फैलने वाले वबाई मरज के बारे में क्या बताया। क्या प्याज वाकई ही इस मरज का इलाज कर सकता है? इस्लाम इस हवाले से क्या कहता है? भारतीय मीडिया कैसे झूठ बोलकर मुसलमानों को बदनाम कर रहा है? तबलीगी जमात और डॉक्टर जाकिर नाइक पर भारत में क्या क्या इल्जामात लगाए जा रहे हैं? और डॉक्टर जाकिर नाइक ने भारतीय सरकार को आईना भी दिखा दिया है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने अमेरिका और बरतानिया से मुताल्लिक क्या कहा और इसके अलावा उन्होंने अपने आइंदा के मिशन के हवाले से क्या ऐलान किया, ये सब कुछ आप इसी वीडियो में जान सकेंगे। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं डॉक्टर जाकिर नाइक के ताज़ा इंटरव्यू की जानिब। लेकिन यहाँ आपके लिए ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने ये इंटरव्यू अंग्रेज़ी ज़बान में दिया है, जिसका हम आपके लिए उर्दू तर्जुमा ला रहे हैं। दोस्तों, आपसे इल्तमास है कि इस वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि हमने जो पॉइंट्स आपको शुरू में बताए हैं उन सभी का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने ताज़ा इंटरव्यू में कहा कि चीन से फैलने वाले वबाई मरज़ के बारे में कुछ गलत फहमियाँ फैल रही हैं, जैसा कि प्याज के ज़रिए इसका इलाज हो जाता है, या फिर तंबाकू नोशी करने से इसका इलाज हो जाता है, या फिर बहुत ज़्यादा चाय पीने से इसका इलाज हो जाता है। ऐसा कतन नहीं है। उन्होंने इस मौके पर यह भी कहा कि इस्लाम इस हवाले से क्या बताता है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपने इंटरव्यू में एक सवाल के जवाब में कहा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, जब किसी इलाके में वबा आए तो उस इलाके से दूर रहो, और अगर तुम उस इलाके का हिस्सा हो तो वो इलाका ना छोड़ो। लिहाजा अगर हुकूमतें मुख्तलिफ ममालिक के मुसलमानों को ये कह रही हैं कि वो घरों पर रहें और घर पर रहकर ही अपने उमूर सर अंजाम दें, तो अवाम को चाहिए और मुसलमानों को चाहिए कि वो हुकूमतों के साथ ताउन करते हुए हुकूमती एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। उन्होंने ये भी कहा कि इस मौके पर मसाजिद में तरावीह ना होना और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में नमाज पर और मसाजिद पर पाबंदी होना, इससे मेरा दिल बहुत बोझल है और दिल दुखता है। लेकिन मौजूदा सूरत हाल इस बात का तकाजा कर रही है हुकूमती अहकामात पर अमल किया जाए। मगर डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि भारत में बहुत से मुसलमानों पर बेजा जुल्म और तशद्दुद करते हुए मुसलमानों से नफरत की वजह से मसाजिद बंद करवाई जा रही हैं। ये गलत है। भारत से मुतालिक डॉक्टर जाकिर नाइक ने क्या कहा, इस पर हम तफसील से बात करेंगे। मगर उससे पहले हम आपको ये बता दें कि डॉक्टर जाकिर नाइक पर भारतीय मीडिया ने क्या इल्जाम लगा दिया है। डॉक्टर जाकिर नाइक पर भारतीय मीडिया ये इल्जाम लगा रहा है कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने मलेशिया में कुछ अफराद को इस वबाई मरज का जानबूझकर शिकार करवाया और फिर उन्हें भारत पहुंचा दिया ताकि ये वबाई मरज भारत में फैल सके, और इसीलिए भारत में ही वबाई मरज फैला है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि भारत का एक सबसे बड़ा न्यूज़ चैनल जिसका नाम जी न्यूज़ है, वो मुझसे मुताल्लिक ऐसी फेक न्यूज़ फैला रहा है और इस मामले का इल्ज़ाम भी मुझ पर धरा जा रहा है। भला सोचिए कि कैसे मैं ये सब कुछ कर सकता हूँ। Of COVID-19 India was one of the leading popular channels of India, Z News. They gave a breaking news saying the main person responsible for spreading COVID-19 in India is Dr. Zakir Naik. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि दूसरी अहम बात जो भारतीय मीडिया और भारतीय हुकूमत इल्ज़ाम लगा रही है वो ये है कि ये पूरा वबाई मरज़ भारत में तबलीगी जमात के अफराद की वजह से फैला। उन्होंने कहा कि मैं आज ये वाज़ेह करता चलूँ कि ये पूरा मामला हुआ कैसे। दरअसल तबलीगी जमात का एक इज्तिमा मामूल के मुताबिक हुकूमती इजाज़त के साथ जारी था, और ऐसे में ही ये खबर सामने आती है कि भारत के वज़ीर आज़म ने अचानक से सख्त लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। चूँकि तबलीगी मराकज़ में पूरे मुल्क भर के मुख्तलिफ शहरों और रियासतों से लोग आते हैं, उन्होंने फ़ौरन से ये सोचा कि अब अपने अपने घरों को लौटना चाहिए। जब वो अफरा तफरी में वहाँ से घरों को जाने लगे तो ऐसे में रास्ते बंद होने की वजह से बहुत से लोगों को वापस मरकज़ आना पड़ा। जब वो लोग वापस मरकज़ आए तो भारतीय हुकूमत और मीडिया ने इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया कि हम बार बार इन्हें मरकज़ खाली करने को बोल रहे हैं, मगर ये मरकज़ खाली नहीं कर रहे। यहाँ आपको ये बता दें कि भारत की जानिब से अचानक से लॉकडाउन के ऐलान की वजह से भारत में शदीद मुश्किलात का सामना है। मुसलमान तो मुसलमान, बहुत से हिंदू शहरी भी इस पूरे अमल के दौरान मुतासिर हुए और बहुत से लोग रास्तों में ही हार्ट अटैक यानी दिल का दौरा पड़ने से हलाक भी हो चुके हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने भारतीय मीडिया से मुतालिक बात करते हुए कहा कि भारतीय मीडिया दरअसल भारतीय जनता पार्टी बीजेपी
उससे पैसे लेकर और फंडिंग के जरिए चलाया जाता है और भारतीय मीडिया ठीक वही अल्फाज कहता है जो वहां की हुकूमत उससे कहलवाना चाहती है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस मौके पर यह भी कहा कि सिवाय NDTV के भारत के दीगर तमाम चैनल्स कमोबेश झूठ बोलते नजर आते हैं। दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक की जानिब से ये कहना कि NDTV के अलावा बाकी चैनल्स झूठ बोलते हैं, इससे यह भी वाज़ेह हो जाता है कि डॉक्टर जाकिर नाइक भारतीय मीडिया से मजमूई तौर पर नफरत का इजहार नहीं करते, बल्कि उनके पास ठोस सबूत मौजूद हैं और उनका अपना एक नज़रिया है जिसकी वजह से वो ऐसा कह रहे हैं। जहां वो कुछ चैनल्स को बुरा कह रहे हैं, वहीं कुछ चैनल्स को अच्छा भी कह रहे हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक इस मौके पर संजीदा हो गए और उन्होंने कहा कि इस सब को देखकर मेरा दिल दुखता है कि मुसलमानों पर इस बदतरीन अंदाज में तशद्दुद किया जा रहा है। डॉक्टर जाकिर नाइक का दिल बोझल नजर आया जिस लम्हे उन्होंने ये कहा कि भारत में मुसलमानों पर तशद्दुद होता है, उन्हें इज्तिमा में घेर कर उन पर तशद्दुद किया जाता है। और ये भी कहा कि भारत में तो ये हालात हो चुके हैं कि सब्जियां बेचने की भी मुसलमानों को इजाज़त नहीं है कि तुम्हारे हाथ से लगी हुई सब्जी नहीं लेंगे। भारत में उन्होंने कहा कि अब ऐसे हालात हो चुके हैं, अगर कोई डिलीवरी बॉय घर पर पिज़्ज़ा डिलीवर करने आता है और उसका ताल्लुक इस्लाम से होता है तो हिंदू मजहब के लोग उससे अब पिज़्ज़ा लेने से इनकार कर देते हैं। लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस मौके पर यह भी कहा कि भारत के सभी हिंदू मुसलमानों से नफरत नहीं करते। उन्होंने कहा कि भारत में 80% मुसलमान ऐसे हैं जो ना मुसलमानों से नफरत करते हैं ना मोहब्बत करते हैं। वो इंसानियत पर यकीन रखते हैं और कहते हैं कि जैसे हम जी रहे हैं ऐसे इन्हें भी जीने का हक है। 5% अफराद ऐसे हैं जो मुसलमानों से शदीद नफरत करते हैं और बाकी 15% वो लोग हैं जो मुसलमानों के हुकूक के लिए बात करते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि दरअसल भारत के मौजूदा वजीर आज़म की वजह से ये 5% लोग मुसलमानों से नफरत करते हैं, क्योंकि वो इंतखाबात जीतने के लिए हर मर्तबा मुसलमानों से नफरत का कार्ड इस्तेमाल करते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस मौके पर यह भी कहा कि भारत में मुसलमानों से नफरत की आखिर वजह क्या है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मुसलमान ही तो हैं जो इस वक्त मुश्किल वक्त में भी भारत की मदद कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि जिस फार्मेसी यानी अद्विया साज कंपनी, वो जो अद्वियात बनाती हैं जिसे वैक्सीन बनाने को कहा गया है, वो कंपनी एक मुसलमान शख्स की है। ये भी बताया कि भारत में सबसे बड़ा इस मौजूदा सूरत हाल में अतिया करने वाला शख्स भी एक मुसलमान है। तो ऐसे में मीडिया और हुकूमत मिलकर मुसलमानों के खिलाफ झूठ फैला रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम पर यह इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि हम इस वबाई मरज को भी जिहाद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और जानबूझकर फैला रहे हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस मौके पर यह भी कहा कि यही काम अमेरिका और बरतानिया में भी जारी है, वहां भी मुसलमानों से नफरत का इजहार किया जा रहा है। दोस्तों, इस इंटरव्यू में डॉक्टर जाकिर नाइक से यह भी मालूम किया गया था कि अब आइंदा आने वाले दिनों में आपकी क्या हिकमत अमली होगी, आपके क्वेश्चन आंसर सेशंस का अब क्या होगा। तो उसके लिए डॉक्टर जाकिर नाइक ने बहुत वाज़ेह अल्फाज में कहा कि चूंकि मैं मलेशिया में रह रहा हूं और यहाँ पर बिलखुसूस इस मौजूदा सूरत हाल में इज्तिमात की इजाज़त नहीं है, लेकिन आज के बाद मैं सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव नजर आऊँगा। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और यूट्यूब के साथ साथ मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म के जरिए डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा है कि वो अपने चाहने वालों से राब्ते में रहेंगे। डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपने आप से राब्ते के क्या ज़राए बताए हैं, उन्होंने अपना फ़ोन नंबर भी एक मौके पर शेयर किया और हमने खोज लगाकर उनकी ऑफिशियल वेबसाइट और उनके सरकारी हुकाम से रब्ता करने के बाद कुछ अहम कॉन्टैक्ट्स हासिल किए हैं। उनसे रब्ता करने का ज़रिया क्या है वो आप हमारी आने वाली वीडियो में जान सकेंगे दोस्तों। मगर हम आपको ये बता दें कि डॉक्टर जाकिर नाइक अब सोशल मीडिया के जरिए आवाम के साथ राब्ते में रहेंगे और हम आपको ऐसा तरीका बताएंगे उनसे राब्ते का जिसके जरिए आप अपना सवाल बराह रास्त डॉक्टर जाकिर नाइक को व्हाट्सएप कर सकेंगे और वो अपने इज्तिमा में या अपनी गुफ्तगू में यूट्यूब, फेसबुक पर लाइव आकर आपके सवाल का जवाब भी देंगे। दोस्तों, अब आ जाते हैं वीडियो के उस हिस्से में जिसमें हम आपसे एक सवाल क्या करते हैं। दोस्तों, आपसे हमारा सवाल ये है कि इस मौजूदा सूरत हाल में जहां भारत में मुसलमानों पर तशद्दुद की खबरें सामने आ रही हैं, ऐसे में बतौर मुसलमान हमें क्या करना चाहिए और आप भारत में बसने वाले मुसलमान भाइयों को क्या पैगाम देना चाहते हैं। इसके अलावा भारत में इंतहा पसंद हिंदू जो मुसलमानों पर तशद्दुद कर रहे हैं, उन्हें आप क्या पैगाम देना चाहते हैं, कमेंट करके अपनी राय का इजहार कीजिए। दोस्तों, आपसे ये इल्तमास है कि अपने कमेंट में मुनासिब अल्फाज इस्तेमाल करें ताकि आप किसी का दिल दुखाने का बायस न बने और आपको भी खुदा न खास्ता किसी वजह से गुनाह न मिले।
दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक से राब्ता करने का तरीका जानने के लिए इस लिंक पर क्लिक कीजिए और आप जान सकेंगे कि उनसे राब्ता कैसे किया जा सकता है। बराह रास्त अपना सवाल डॉक्टर जाकिर नाइक तक पहुंचाइए। दोस्तों, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। आपसे इल्तमास है कि इस वीडियो को दीगर देखने वाले अफराद तक भी पहुंचाएं ताकि सब लोग मालूम कर सकें और जान सकें कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपने ताज़ा इंटरव्यू में, जो कि अंग्रेजी ज़बान में था, उसमें क्या कहा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।